जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पे लाजमी आज की इस वीडियो को क्लिक करके शेयर कर दिएगा। मैं सामने आप लोगों के आज का थंबनेल ले आता हूँ। बेचने की गलती आप लोगों को नहीं करना। किसी भी कीमत पे जो शेयर्स मैं आप लोगों को आज दोबारा बताने जा रहा हूँ ना, अगर पड़े हुए, क्योंकि ये सारे मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स है और अभी जिस तरह जंग की सूरत हाल की रिएट है और डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में यानी क्रूड ऑयल का रेट बड़ी तेज़ी से बढ़ जाना, जिस तरह $119 तक चला गया था और बड़ी तेज़ी से गिरावट आना। कल ही मैंने आप लोगों को कुछ मजबूत शेयर्स रेकमेंड करे थे ना, वो इसलिए कि क्रूड ऑयल अच्छा खासा नीचे आ चुका था, $85-90 पे आ चुका था और आज भी बड़ी ज़बरदस्त क्रूड ऑयल में गिरावट देखी गई है। मैंने इसीलिए आप लोगों को मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल देते हुए कहा था कि अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप लोग जो शेयर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग इन स्टॉक में काम करिए, नया पैसा डालें, इंशाल्लाह आप लोगों का नया पैसा ना वो बढ़ेगा तेज़ी के साथ। देखिए तो मार्केट है सिर्फ अभी जंग के हालात की वजह से नीचे आई है। KC 100 की बात कर रहा हूँ तो सामने आप लोगों के मैं आज चार्ट से ले आता हूँ तो बड़े अच्छा आज KC 100 ने परफॉर्म करा। और अभी भी देखिए जो बात मैंने आप लोगों को कल के इस थंबनेल की वीडियो में कही थी ना कि अगर KC 100 140 का सपोर्ट लेवल इसको ब्रेक नहीं करेगा तो तब तक कोई भी ऐसा मसला और परेशानी वाली बात नहीं है। आज देख लें सामने आप लोगों के इंडेक्स की परफॉर्मेंस है कि आज मार्केट भी हॉल्ट हुई है और जैसे ही मार्केट हॉल्ट से हटी है बड़ी तेज़ी से इंडेक्स के शेयर्स में दोबारा अप ट्रेंड आया और सारे स्टॉक्स बड़ी तेज़ी से बढ़े। और KC 100 भी एक वक्त था कि 10.5 से 11-12 हज़ार तक पॉइंट्स ना KC 100 ने गेन कर लिए थे और 158,500 तक KC 100 ऑलमोस्ट चला गया था। और फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कुछ शेयर्स में KC 100 के दिखने में आया, दोबारा ड्रॉप हुआ KC 100 158,400 से नीचे जाता हुआ ना KC 100 155,000 तक चला गया था। फिर थोड़ी सी रिकवरी आई है। देखिए तो अप एंड डाउन का ना सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन कोई भी शेयर आप लोगों के पास पड़े हो, देखिए अभी तो सबकी स्टॉक्स ना नेगेटिव में, जितने भी लोगों ने यानी न्यू बाइंग करी है, जैसे कल आप लोगों ने न्यू बाय करा कि जब KC 100 तेज़ी से गिरता हुआ ना जो लो लगा दिया था 144 145 तक का, अगर आप लोगों ने 145 KC 100 पे बाय करा होगा तो आज तो KC 100 ने ऑलमोस्ट 9.5 से लेकर 10,000 पॉइंट्स तक प्लस है। तो तब तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप लोगों के जो स्टॉक्स हैं वो तो पॉजिटिव में होंगे, लेकिन अगर आप लोगों को एवरेज करना है तो अगेन मैं आप लोगों को कुछ मजबूत शेयर्स की बाय कॉल देने जा रहा हूँ। इन स्टॉक को लाजमी आप लोग एवरेज करिएगा। देखिए मार्केट जो है ना सिर्फ जंग के हालात की वजह से ख़राब हुई है, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी की भी न्यूज़ें आई हैं, ऐसे जो कि क्रूड ऑयल है वो भी बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ ही दिखाई दिया कल से लेके आज तक। और इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रही है, इससे देखें मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एक सपोर्ट ये मिली है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जो बढ़ना है ना वो तो ज़ाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री को बिठाएगा। इतनी भी कंपनीज़ ने डेट्स लिए हुए हैं, कर्जे लिए हुए हैं, उनके कर्जे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने की वजह से बढ़ेंगे, लेकिन अभी ना इंटरेस्ट रेट बढ़ा ना अभी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जो है वो बड़ी तेज़ी से यानी कि $115-120 से ऊपर चला गया और इससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा हूँ। तो तब तो ख़तरे की घंटी बजेगी, लेकिन अभी भी कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने तभी आप लोगों को तो थंबनेल सामने दिखाते हुए कहा ना आज का कि अभी शेयर्स आप लोगों को नहीं बेचना। अब कुछ मजबूत शेयर्स की आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ। अगर आप लोगों ने कल और परसों की वीडियो को देखते हुए इन स्टॉक को बाय करा होगा तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना जो बात मैंने की ना कि नया पैसा तो आप लोगों का अच्छा खासा इन शेयर्स में बड़ा होगा। मैं बात कर रहा हूँ PPL की, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ये इसका नेम हो गया। मैं सामने आप लोगों के PPL के चार्ट्स भी लाता हूँ ताकि आप लोगों को पता भी तो होना कि PPL आज कहाँ ट्रेड करता रहा। ऑलमोस्ट अपर कैप तक इसमें काम हो गया, बड़ा ही अच्छा PPL ने परफॉर्म कर दिया है। मैं इसीलिए तो आप लोगों को PPL को 195 200 205 रुपये कल मैं आप लोगों को दिलवाता रहा कि ख़रीद लें। परसों भी मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था तो मैंने आप लोग कहा था कि आप लोग जो है ना EDC PPL मारी इन स्टॉक्स में काम करिए, इनमें आप लोग ना प्रॉफिट अच्छे कमा लेंगे। 79 लाख तक के जो है ना ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा की वॉल्यूम PPL में जनरेट हुए हैं। लेकिन देखिए PPL आप लोगों के पास, अगर मैं बात कर लेता हूँ PPL के ऊपर के रेट्स कि जब PPL बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था 250 रुपये से ऊपर का पड़ा हो या 235 या 240 रुपये तक का भी पड़ा है, तो PPL को ना आप लोग अगर गिरता है नीचे आता है तो लाजमी आप लोग इसको एवरेज करिएगा। बड़े अच्छे प्रॉफिट्स जो है ना मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ। PPL जैसे ही 235 से ऊपर निकलेगा तो फिर ये आप लोगों को दोबारा 250 रुपये तक और इससे भी ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लाजमी इस शेयर को नज़र में रखिए, इसको लोअर रेट पे एवरेज करिए ताकि ये स्टॉक अगर नीचे आता है तो आप लोगों का जो है ना कॉस्ट, यानी कि अगर आप लोगों का ऊपर के रेटों का पड़ा है तो अगर ये गिरता है तो आप लोग एवरेज करते हुए नीचे जाते हुए इसको बाय करेंगे तो आप लोग की जो ऊपर की कॉस्ट है वो अच्छी खासी नीचे आ जाएगी। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक इस पर बात कर लेता हूँ। तो देखिए जब इंटरेस्ट रेट था ना बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, उस वक्त ये शेयर जो है ना बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड की।
ट्रीट इसका कोड है 24.5, 22.5 के रेट पे जो है ना आज ट्रीट 37 लाख तक के वॉल्यूम बिल्कुल शेयरिंग हो चुके हैं सारे शेयर्स। इससे जो है ना अभी भी यानी कि बड़ा जो खिलाड़ी है, जो कि बिग प्लेयर है, जो कि करोड़ों में बाय कर रहा था और ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही थी सारे स्टॉक्स में, तो वो तो अभी हाल फिलहाल जो है ना पीछे हट गया है। लेकिन मैं आप लोगों को जो है ना इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ। तो लाजमी अगर किसी को न्यू बाइंग करनी हो तो आप लोग जो है ना लोटे केमिकल में भी बाय कर सकते हैं। इसकी मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल आगे जाके। इसके अलावा बात कर लेता हूँ ट्रीट कॉर्पोरेशन की। तो ट्रीट को भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लाजमी बाय करें, 22.5 के रेट पर यह है। अगर किसी को न्यू बाय करना है, अभी तक आप लोगों ने अगर ट्राई नहीं करा है, नया डालना है पैसा, तो लाजमी ट्रीट में आप लोग ना नया पैसा लाजमी डालें। जो सपोर्ट लेवल ट्रीट का 20.5 से 21 रुपये तक का बनता है, तो 20.5-21 रुपये से ये अच्छा खासा ऊपर है, अच्छा खासा उठ के ट्रेड कर रहा है। तो लाजमी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ट्रीट को बाय करिएगा। इसके अलावा बात कर लेता हूँ, जो बात मैंने की ना कि मैं आप लोगों को देखिए रोज़ाना की बुनियाद पे 3 से लेकर 4-5 मजबूत स्टॉक्स की बाय कॉल दूंगा, इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो बिल्कुल स्किप करने को नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, अगर आप लोगों के पास कोई ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स पड़े रह गए कि जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो सिर्फ गिरे पे गिरे जा रहे हैं, तो जो स्टॉक की मैं आप लोगों को मजबूत और अप ट्रेंड की तरफ जो जा रहे हैं, इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ। तो इनमें आप लोग डालें पैसा, इनमें आप लोग लाजमी पैसा इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह ये स्टॉक्स जो है ना आप लोगों के लॉसेस को भी रिकवर करेंगे। इसके अलावा लोटे केमिकल की बात कर लेता हूँ। 20 रुपये के रेट पे जो है ना लोटे केमिकल को अपर कैप लगा और बड़ा ही अच्छा ये मुझे लग रहा है कि जो है ना अगर ये 21.5-22 रुपये से ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करता रहा ना, 22.5 से ऊपर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है लोटे केमिकल को। अगर कर गया तो फिर ये दोबारा आप लोगों के सामने ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। वॉल्यूम इसमें आज इंतहाई कम ना होने के बराबर लगे हैं, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रेकमेंड कर रहा हूँ। तो लाजमी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोटे केमिकल को बाय करें। देखें जिसका ट्रेंड शुरू हो जाएगा ना, अगर ये 22.5 से ऊपर 22 से भी ऊपर ट्रेड करता रहा ना कंटिन्यूसली विद वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम का वरना स्टॉक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बगैर वॉल्यूम का शेयर बढ़ेगा तो फिर लाजमी सी बात है कि वो एकदम ही गिर जाएगा। लेकिन जब तक लोगों का इंटरेस्ट उस स्टॉक में नहीं होगा, जब तक वॉल्यूम जनरेट नहीं होंगे, तब तक जो है ना स्टॉक्स में तेज़ी सही मायनों में दिखने में नहीं आएगी। इस तरह देख लें आज NPL और NCPL, मैंने कहा था ना कि आप लोग हर डिप पे गिरते हुए नीचे जाते हुए एवरेज करिए। जल्दबाजी में देखें, फ्रस्ट्रेशन में या घबराहट में आगे ना स्टॉक को सेल ना कर दें कि मार्केट तो गिरे पे गिरे जा रही है, मुझे नुकसान भरपूर तरीके से हो। मार्केट में देखें भरपूर मौके हैं। अब मैंने जो बात की ना NPL और NCPL, मैं आप लोगों को NPL की बाय कॉल देता हूँ। NPL कल 61 रुपये 70 पैसे पे ऑलमोस्ट लोअर लॉक, और आज 67 रुपये 87 पैसे पे निशात पावर लिमिटेड अपर कैप और 33 लाख तक के वॉल्यूम। जो इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा ना, अगर ये 70 से ऊपर ट्रेड करता रहा विद वॉल्यूम, 70 से ऊपर की बात कर रहा हूँ, तो 72-73 रुपये तक का ये इसका इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया। अगर 73 से ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है विद वॉल्यूम, तो फिर इसको जो है ना 78 से ऊपर देना क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। NPL को, निशात पावर लिमिटेड को, अगर NPL 78 रुपये से ऊपर ट्रेड करता है ना कंटिन्यूसली विद वॉल्यूम्स, ये सारे मैं आप लोगों को देखिए वो मजबूत वो सॉलिड कंपनीज़ के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, कि अगर आप लोगों के पास ये शेयर पड़े रह गए तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि स्टॉक्स ना बड़ी तेज़ी से रिकवर होंगे। लेकिन अगर कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स के, अब तो देखें इस दफ़ा जो है वो इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में अच्छी है, लेकिन अगर आगे आके इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो थर्ड टियर के स्टॉक्स के जिनमें लोग भरपूर तरीके से यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, तो वो शेयर्स बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करेंगे, यानी कि बड़ी तेज़ी से गिरते हुए ही दिखाई देंगे। तो मैं तो बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टॉक्स की। तो NPL में जिस तरह से देखिए आज ज़बरदस्त तेज़ी दिखने में आई है ना, मार्केट ओपन होती है अपर कैप लगा, फिर थोड़ा ड्रिल करा है, फिर दोबारा इसको अपर कैप लगा। तो मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रेकमेंड कर देता हूँ कि अगर आप लोगों को निशात पावर लिमिटेड को बाय करना है तो लाजमी बाय कर लें, अभी इसको ख़रीद लें, क्योंकि अगर ये 75 रुपये से 78 रुपये से ऊपर निकलता है तो फिर ये आप लोगों के सामने ही सामने 9 पर से ऊपर निकलता है दिखाई देगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कुछ सवालात आए हुए थे लोगों के Q&A में, तो मैं सवालात देख रहा हूँ तो मैं आप लोगों को देता हूँ इसके जवाब भी। देखिए सिनर्जी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर सकता हूँ, सिनर्जी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। इसके अलावा सवाल आया हुआ है एक भाई का, FCCL को भी आप लोग हाँ बाय कर सकते हैं, यूनिटी को बाय करूँ या अभी नहीं। यूनिटी फूड से जो बेहतर स्टॉक है ना वो है BF एग्रो, बरकत फ्रेजन एग्रो लिमिटेड। अगर ये आप लोगों के पास पड़ा रह गया तो ये ऐसा शेयर नहीं है कि इसकी बारी ना आ पाए, ना ये परफॉर्म कर पाए, ऊपर से ऊपर जा ना पाए। इस स्टॉक में देखिए इससे पहले भी लोगों ने काम करा, उनको पैसे अच्छे बचे, लेकिन अगर कोई फंसा रह गया उसको 37, 38, 40 रुपये के रेट पे BF एग्रो को, तो उन सबकी बारी आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे गया है सिर्फ जंग के हालात की वजह से। इसके अलावा देख लेता हूँ तो सवाल आया हुआ है टॉमसी LD ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा ही अच्छा
इसके पे क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, 29.30-31 के रेट से इसने सपोर्ट ली है। इस तरह 29.5 से ये उठा है और आज भी वॉल्यूम इसमें कम लेकिन अच्छे वॉल्यूम लगे हैं। 10 लाख के वॉल्यूम बेहतर होते हैं। तो अगर ये जो है टॉम सी एल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड 33.40 से ऊपर ट्रेड करता रहा, क्योंकि इसमें 34 से ऊपर अप ट्रेंड आएगा और फिर ये आप लोगों को दोबारा ज़बरदस्त तेज़ी से ना और ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बेहद फ़ायदा हासिल हुआ होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफ़िज़।